और कौन कौन आ रहा है अभी लेट है क्या? 31%। हाँ, यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं ना? कोई डाउट है? नहीं ना? आगे बढ़े? यस सर। तो देखो, हम लोग के पास कोई एक ग्राउंड मिला, इस तरह से हम लोग को एक ग्राउंड मिल गया, ठीक है। इसमें हम लोग क्या बनाना है? ट्रैक बनाना है। ट्रैक बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके एक इसके बीचों बीच से हम लोग को एक सेंटर लाइन की जरूरत पड़ेगी। बीचों बीच से एक सेंटर लाइन की इस तरह से जरूरत पड़ेगी, ठीक है। लेकिन इस सेंटर लाइन को ऐसे ही नहीं बनाना है हम लोग को। इसको ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लो ये हमारा फील्ड हो गया, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक इस तरह से एक लाइन काटते हैं, दोनों कॉर्नर को मिलाते हैं और इधर से कॉर्नर को मिलाते हैं, ठीक है। दोनों कॉर्नर को मिला लिए तो एक पॉइंट मिलेगा। ये पॉइंट क्या होगा? यस सर। ये उस फील्ड का सेंटर पॉइंट होगा, ठीक है। तो इस सेंटर से हम लोग क्या करेंगे, चाप काटेंगे। कितना मीटर लेंगे? 15 मीटर मान लो फिक्स ले लिए, या 10 मीटर फिक्स कर लिए, कोई भी एक डिस्टेंस ले लिया। 15 मीटर ले लिया, मान लो 15 मीटर लिया, तो अब 15 मीटर का ही सारे चाप कटेंगे, ठीक है। तो लंबाई की तरफ, ये लंबाई है ना, क्योंकि हम लोग को ट्रैक लंबा बनाना है, तो लंबाई की तरफ हम लोग यहाँ पर एक चाप काटे, यहाँ पर एक चाप काटे, कितने? 15 मीटर का। सेम वाई डिस्टेंस लेंगे, यहाँ से फिर एक चाप काटेंगे इधर, और यहाँ से भी ऐसे, तो ये एक पॉइंट मिल जाएगा। सेम प्रोसेस इधर करेंगे, यहाँ पे एक चाप काटेंगे, यहाँ पे एक चाप इस जगह से, और अंदर की तरफ एक चाप काटेंगे इस तरह, तो यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाएगा। तो ये पॉइंट्स को हम लोग मिलाकर इस तरह से हम लोग तीनों पॉइंट को मिलाकर ग्राउंड को डिवाइड कर, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से ये हम लोग का बिल्ड था, वो सेंटर से डिवाइड हो गया। डिवाइड करने आ गया, इसका हम लोग सेंटर पॉइंट भी मिल गया। तो ये जो लाइन डिवाइड की है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेस लाइन। क्या बोलेंगे? बेस लाइन। ठीक है। अब देखो बेस लाइन, क्योंकि हम लोग का स्ट्रेट जो होता है वो कितने का होता है? 84.39 का होता है ना। इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। आया समझ में? ठीक है, 84.39 डिवाइडेड बाई 2, कितना आया? 42.159 है। तो ये जो पॉइंट है, इस जगह से इस तरफ 42.159 मीटर लेकर एक मार्क करेंगे यहाँ पर। सेम इस तरफ भी कितना लेंगे? 42.159 लेंगे और यहाँ पर एक मार्क करेंगे। आया समझ में? यस सर। यस सर। क्यों किए ये समझ में आया? स्ट्रेट लाइन निकालने के लिए। हाँ, स्ट्रेट लाइन नहीं निकालेंगे, स्ट्रेट लाइन नहीं है ये क्या है? स्ट्रेट का डिस्टेंस है, स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये जो पूरा जो हमारा ग्राउंड था, उस ग्राउंड, बाकी सारी चीजें मायने नहीं रखेंगी। अब हमारे पूरे ग्राउंड में सिर्फ यही लाइन मायने रखेगा।
ठीक है, समझ में आया? ये हमारा ग्राउंड था, इसमें हम लोग का कौन सा, यही लाइन बस मायने रखेगा। ये कितने मीटर का था? क्योंकि सेंटर से डिवाइड कर दिए दोनों की तरफ, कितना कितना डिवाइड किए थे, कितने कितने में डिवाइड किए थे? 42.15 हाँ 42.195, 42.195 दोनों तरफ। नोट करते जाओ, मैं जो बता रहा हूँ उसको, नहीं तो है ना गड़बड़ होगा। अब देखो हम लोग को क्या है, यहाँ पर 90 डिग्री में एक मार्क चाहिए, इस तरफ दोनों तरफ, इधर भी हम लोग को मार्क चाहिए और इधर भी हम लोग को मार्क चाहिए। ठीक है, तो हम लोग के पास ये लाइन है, इससे 90 डिग्री ऊपर की तरफ मार्क चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे मार्क चाहिए तो पाइथागोरस प्रमेय, क्या पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, है ना। तो इस पॉइंट से, इस पॉइंट से मान लो यहाँ से हम लोग इधर कितना लेंगे, 4 मीटर ले लेंगे, इधर ऊपर की तरफ 3 मीटर में ऐसे चाप काटेंगे, और इस पॉइंट से इस तरफ यहाँ पर एक चाप काटेंगे 5 मीटर पे। ठीक है, यहाँ से इस तरफ 5 मीटर पे, और यहाँ से 3 मीटर पे, और इस तरफ 4 मीटर पे। आ गया समझ में? तो ये जो एंगल होगा ये कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का। समझ गया? Yes, sir. अब देखो ये 90 डिग्री का चाप ऊपर की तरफ हम लोग जिस तरह से मेंशन किए, सेम उसी तरह नीचे की तरफ करेंगे, सेम वही प्रोसेस दोहराकर, तो इस तरह से नीचे की तरफ आ जाएगी। ये इसी प्रोसेस को इधर भी कर लेंगे, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, और ये इस तरह से हम लोग के दो लॉन्गिट्यूडिनल लाइन मिल जाएंगे। तो हम लोग को क्या मिल गया, ये कंडीशन मिल गई, सॉरी इस तरह से मिल गया हमको। आ गया समझ में? अब हम लोग को क्या करना है, कौन अभी आ रहा है, ये दिखाई दे रहा है? अब मैं तुमको वापस लेके चलता हूँ, देखो हमने इससे पहले पढ़ा था, कहाँ तक पढ़ा था कि जो सर्कल है वो कितने का होता है, 150.61. 2 इंटू 115.61 ना, ये होता है ना। हम लोग यहाँ पर क्या, हम लोग को क्या करना था, ये था 2 इंटू 115.61 था कर, तो इसकी वैल्यू क्या थी, 2 पाई आर थी, आर थी ना। हम लोग को यहाँ पर आर निकालना है, ये 2 और ये 2 को हम लोग काट देते हैं, तो पाई आर इज इक्वल टू 115.61 होगा, होगा R इज इक्वल टू 115.61 डिवाइडेड बाई पाई की वैल्यू कितनी थी, 0.1415. देखो ये पूरी वैल्यू लेंगे 3.141592 है ना, 3.141592। आगे समझ में आता है, सॉल्व कर देते हैं। 115
0.61 divided by 3.1215 कितनी आई 36.799 ये वैल्यू आई ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं रनिंग रेडियस। क्या है ये है ना 799। तो हम लोग यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि 78 है करके 36 सॉरी 0.80 है ना, मान सकते हैं ना अप्रोक्स। तो ये हम लोग का क्या हो जाता है रनिंग रेडियस निकलता है। रनिंग रेडियस वो रेडियस कहलाता है कि जब कोई खिलाड़ी 400 मीटर के ट्रैक में दौड़ रहा है ना, और वो एक राउंड पूरा करेगा तो वो कितना होगा 400 मीटर। तो उस 400 मीटर में जब वो कर्व पे दौड़ता होगा तो जिस जगह पे दौड़ेगा वो उसका रनिंग रेडियस होगा इस पॉइंट से। अब देखो ये जो ट्रैक में मार्किंग होती है ना ऐसे कॉर्नर में, क्या खिलाड़ी इस लाइन के ऊपर में रनिंग करता है? नहीं ना। तो हम लोग क्या है, हम लोग अभी कैलकुलेट किए तो इसको 400 मीटर से कैलकुलेट किया था। 400 मीटर से इस ये वैल्यू आई थी है ना। अगर मैं इसी के ऊपर मार्किंग कर दूंगा, रनिंग रेडियस के ऊपर ही मार्किंग कर दूंगा, तो क्या वो 400 मीटर दौड़ेगा? उससे ज्यादा दौड़ेगा ना, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस रनिंग रेडियस के से, ये मान लो रनिंग रेडियस से अंदर की तरफ मार्किंग करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में जो मार्किंग रेडियस कुछ होगा ना, तो वो मार्किंग रेडियस में हम लोग इससे 30 सेंटीमीटर का एडवांटेज देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है 36.50। तो ये क्या हो जाएगा मार्किंग रेडियस हो जाएगा। समझ गया। तो एक्चुअल में जो स्ट्रेट होती है यहां से जो कर्व चालू होता है, ये वाला जो कर्व है ये किस पर होता है 36.50 पर होता है। ये हम लोग का मार्किंग है ना। ठीक है, समझ गए। अब खिलाड़ी दौड़ेगा तो इस जगह से दौड़ेगा, तो ये जो एडवांटेज है ये कितने का है 30 सेंटीमीटर का। इसके लिए तो यहाँ पर एक बॉर्डर बना होता है, बॉर्डर जानते हो एल्यूमिनियम का एक पट्टी होती है, देखे हो सिंथेटिक ग्राउंड में। तो वो जो एल्यूमिनियम की पट्टी को हम लोग बोलते हैं बॉर्डर, है ना। तो ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर ट्रैक में हम लोग कितने का एडवांटेज देते हैं 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर कहीं पर विदाउट बॉर्डर है, मतलब प्लेन ग्राउंड है और इस पर बॉर्डर नहीं है, वो एल्यूमिनियम पट्टी नहीं लगी हुई है, तो हम लोग एडवांटेज देंगे 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक्चुअल में जब हम लोग बिना बॉर्डर पर मार्किंग करते हैं, विदाउट बॉर्डर ट्रैक पे जब मार्किंग करेंगे तो उसकी जो वैल्यू होगी 36.60 की होगी, ठीक है, विदाउट बॉर्डर पे। और जब बॉर्डर बना हुआ होगा स्टैंडर्ड ट्रैक, तो उसमें कितना रिड्यूस कर देंगे 30 का। और अगर विदाउट बॉर्डर है तो उसमें हम लोग 20 सेंटीमीटर का एडवांटेज देते हैं, तो उसकी वैल्यू कितना हो जाती है 36.60। समझ गया। तो इस पूरे चीजों से हम लोग को क्या क्या मिला, रनिंग रेडियस कितनी होती है
मार्किंग रेडियस कितनी होगी बॉर्डर के लिए? 0.30। ये किसके लिए? बॉर्डर के लिए। और नॉन बॉर्डर के लिए 36.6। ये तुम्हारे नॉलेज के लिए है ना? मतलब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं आना चाहिए, बस नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ कि अगर बॉर्डर नहीं है तो हम लोग 20 सेंटीमीटर का एडवांटेज देते हैं, और बॉर्डर है तो हम लोग 30 सेंटीमीटर का एडवांटेज देते हैं। ठीक है, समझ में आया? वापस इस जगह पे पहुंचते हैं। तो इस जगह से हम लोग यहाँ पर रेडियस में कितना का डिस्टेंस लेंगे? 36.50। ठीक है, और यहाँ से हम लोग इस तरह से कर्व को घुमा देंगे दोनों तरफ, और इस स्ट्रेट को मिला देंगे तो स्ट्रेट हो जाएगा हम लोग का 84.39, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 84.39 थी, और ये भी, इसको भी मिलाएंगे तो ये भी हो जाएगा 84.39, और ये जो कर्व की जो वैल्यू हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी? हम लोग के रनिंग रेडियस, क्योंकि ये मार्किंग रेडियस है तो रनिंग रेडियस थोड़ा सा आगे होगा। कितना आगे होगा? 30 सेंटीमीटर होगा। तो जब कोई खिलाड़ी इस पर रनिंग करेगा तो इस 30 सेंटीमीटर एडवांटेज लेकर करेगा, और जब ये रनिंग कंप्लीट करेगा तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो टोटल कितना होगा? 400 मीटर। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो ये बेसिक है 400 मीटर ड्रॉ करने का बेसिक। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे और कौन कौन सी मार्किंग होंगी इसमें, और सारे मार्किंग को हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, यस सर। तो कल प्रिपेयर रहना, मैं कल फिर क्वेश्चन भी पूछूंगा और मैं आगे क्लास को चालू भी करूंगा। ठीक है, सब रेडी रहना और नोट्स लेके रखना, क्योंकि इसके नोट्स साथ साथ बनाते जाओ, क्योंकि बहुत ज्यादा डाटा ही डाटा है इसमें, है ना? ठीक है, नोट्स लेके जाओगे, साथ साथ ड्रॉ करोगे तो जल्दी समझ